आज की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं। पिछली कक्षा में मैंने आपको कुछ आकृतियों के बारे में जानकारी दी थी, तो उसी से संबंधित कुछ सवाल मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, उसके जवाब आपको देने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आकृति बनाई है, यहाँ पर मैंने एक आकृति बनाई है और इस आकृति से संबंधित इस तरह से ये प्रश्न पूछे हैं, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करनी है। तो यहाँ मैंने पूछा है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, याद करने की कोशिश कीजिए। पिछली बार क्या परिभाषा बताई थी मैंने आपको संरेख बिंदु की? जो बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तो इस आकृति में से देखिए, ऐसे कौन से बिंदु हैं जो एक ही रेखा में स्थित हैं? यहाँ पर देखिए, बिंदु M O T तथा बिंदु R O N, ये एक ही रेखा में स्थित है। देखिए, बिंदु R O T एक रेखा में स्थित है और बिंदु M O T एक रेखा में स्थित है, तो इन्हें कहा जाता है संरेख बिंदु। यहाँ पर संरेख बिंदु कौन से हैं? बिंदु M O T तथा बिंदु R O N, R O तथा N। अब है किरण। किरण किसे कहते हैं? जिस आकृति के केवल एक ओर तीर का निशान हो उसे किरण कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां हैं जिसके एक ओर तीर का निशान है। तो देखिए, OM, OT, OS, ON, OP, इतनी सारी किरण है यहाँ पर, तो हम इनके नाम लिखते हैं। किरण OT, किरण OM, किरण ON, किरण OS, और किरण OP, ये भी किरण है। अब है रेखाखंड। रेखाखंड कौन सी आकृति होती है? जिस आकृति की निश्चित लंबाई होती है उसे रेखाखंड कहते हैं और रेखाखंड के दोनों ओर बिंदी का निशान होता है। तो यहाँ पर रेखाखंड कौन से हैं? देखिए, हम इसको रेखाखंड बोल सकते हैं। रेखाखंड MT, रेखाखंड MT, ये रेखा भी है और रेखाखंड भी है। रेखा को हम रेखाखंड भी कह सकते हैं। रेखाखंड MT और रेखाखंड RN। इसके अलावा ये रेखा ON, रेखा OT, रेखा OS, रेखा OR, रेखा OP, ये भी रेखाखंड हो सकते हैं। अब है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? जिस आकृति के दोनों ओर तीर का निशान हो उसे रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी आकृति ऐसे जिसके दोनों ओर तीर का निशान है? ये देखिए, ये और इस तरह से ये यहाँ पर। तो यहाँ पर रेखा MT और रेखा RN, ये रेखा है। अब मैं आपको कुछ और प्रश्न पूछती हूँ।
यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आकृतियां बनाई हैं। आपको इन आकृतियों को नाम देने हैं। इसे क्या कहेंगे हम? रेखा। इसे क्या कहेंगे? दोनों ओर बिंदी का निशान है, इसे कहेंगे रेखाखंड। ये कौन सी आकृति है? ये है प्रतल। इस आकृति के एक ही ओर तीर का निशान है, तो ये आकृति है किरण। अब यहां देखिए आगे, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? यहाँ इन दोनों रेखाओं को ध्यान से देखिए तो आपको खुद ही परिभाषा मिल जाएगी समांतर रेखाओं की। समान अंतर पर खींची गई रेखा, उस शब्द में ही उसका अर्थ है। समांतर रेखा अर्थात समान अंतर पर खींची गई रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिलती हैं, उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यदि इन दोनों रेखाओं को मैं आगे बढ़ाते जाऊंगी, इस दिशा में बढ़ाऊं या इस दिशा में बढ़ाऊं, यदि मैं बढ़ाते जाऊंगी तो क्या ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी? ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इससे हमें समांतर रेखाओं की क्या परिभाषा मिलती है? एक ही प्रतल में समाविष्ट परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। इस पाठ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं और आकृतियों का स्पष्टीकरण भी कर दिया है। तो आज मैंने जितना भी बताया, आज या पिछली कक्षा में मैंने जिन भी आकृतियों के बारे में आपको बताया, वो सारी आकृतियों का आपको अभ्यास करना है। धन्यवाद।